शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि विकल्पों यानी व्यर्थ संकल्पों की गति अति तीव्र और संख्या बहुत अधिक होने के कारण अक्सर इंसान परेशानियों व परिस्थितियों से ग्रस्त हो जाता है, अपनी मंजिल से भटक जाता है और कमज़ोर बन जाता है। और इसीलिए सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हमें व्यर्थ से मुक्त होने की विभिन्न विधियां बताते हैं। इन विधियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ऐसा आज हम बात करेंगे 14 अप्रैल 1994 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है स्नेह का रिटर्न है, स्वयं को टर्न यानी परिवर्तन करना। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। अगर सभी बच्चों से पूछें कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे, लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी, स्नेह में सभी पास हैं। सब स्नेह की इस शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को सन्मुख देखते हुए हमारे रिजल्ट आउट करते हैं जी कि आपके पास ज्ञान, योग, धारणा तो नंबरवार है, क्योंकि जितना उस स्वरूप में लाया है उसमें नंबर बन गए। लेकिन अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपका परमात्मा से, बाबा से कितना प्यार है, तो हर एक कहेगा उस प्यार में तो हम 100% पास हैं। सब बच्चों का बाबा से प्यार है, तभी उनको ये ब्राह्मण जीवन मिली है। ब्राह्मण जीवन में जो चल रहे हैं, आ गए हैं, वो परमात्मा से और ब्रह्मा बाबा से दोनों से बहुत दिल से प्यार करते हैं, तब तो ब्राह्मण बने हैं। लेकिन ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं पढ़ाई की, उसमें सब पास हो जाएं, नंबर 1 हो जाएं, उसमें नंबरवार है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे स्नेह के सब्जेक्ट में तो सब पास हो, और उसके कारण ही तुम ब्राह्मण बन गए हो। अभी इन सब सब्जेक्ट्स में भी पास होना है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। एक पास शब्द के कई अर्थ हैं जी कि अगर हम परमात्मा के पास रहते हैं तो नेचुरल है कि कई परिस्थितियां आएंगी, उनको हम सहज पास कर लेंगे, उसमें पास हो जाएंगे। इसलिए समीप रहना है, कोई भी बातें आती हैं उनको पास कर देना है, बीती सो बीती कर देना है जी। और कोई परिस्थिति सामने आ जाती है तो उसमें पास हो जाना है। तो परमात्मा हम सबको इस पास शब्द के भी कई अर्थ बताते हैं। इस शब्द से ही आप बच्चे पास विथ ऑनर बन सकते हो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप, तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ सकती है,
लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो जो हम कहते हैं कि साइलेंस की रफ्तार यानी आत्मा की रफ्तार, इससे क्या अभिप्राय है? मान लो कोई आत्मा इस शरीर में है और शरीर छोड़ती है, तो 1 सेकंड से भी कम समय में यहाँ बैठे हुए भी दूसरी जगह शरीर ले लेती है जी। ना। यहाँ बैठी है, लंदन अमेरिका में भी उसका पार्ट है घर, तो यहाँ शरीर छोड़ा और वहाँ वो घर में प्रवेश हो गई। इतनी उसकी स्पीड है। साइंस के जितने साधन बनाए गए उन सबकी स्पीड है, लेकिन उस स्पीड को कोई दूसरी स्पीड से कट किया जा सकता है, रेस की जा सकती है। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कोई भी साइंटिस्ट ने अभी तक आत्मा की जो ओरिजिनल रफ्तार है, स्पीड है, उसको कोई भी पकड़ नहीं पाया है। इसलिए कहते हैं साइंस अधूरी रह गई। साइलेंस की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। साइलेंस की शक्ति से मान लो हम यहाँ बैठे हैं और संकल्प इमर्ज कर लेते हैं हम परमधाम में हैं, तो वो साइलेंस की शक्ति परमधाम घर का भी अनुभव करा देते हैं, जो बहुत दूर, कहीं भी कोई साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। साइंस की शक्ति वहाँ तक जा ही नहीं सकती। तो स्पेस तक जाएंगे, ब्रह्मांड में घूमेंगे, लेकिन इससे परे जो हमारे लोक हैं जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, तो साइलेंस की शक्ति से 1 सेकेंड में अपने उस अनादि स्वरूप में, अनादि घर में आत्मा पहुँच करके उसका अनुभव कर सकती है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं इसकी स्पीड, आत्मा की जो स्पीड है, उसको कोई भी साइंस के साधन अभी तक पकड़ नहीं सके हैं। परमात्मा की कहते हैं तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है, हो जाएगा, नहीं। सोचा और हुआ, संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। यही परमात्मा हम सबको उस स्पीड से अपने परिवर्तन की स्पीड में तीव्रता लाने के लिए कह रहे हैं जी। जैसे आत्मा की स्पीड है, यहाँ से 1 सेकंड में कहीं से कहीं पहुँच सकती है, संकल्प से इमर्ज हो सकती है, ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं जो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, उनमें परिवर्तन में भी इतनी स्पीड चाहिए। संकल्प, बोल और कर्म एक साथ हो, सोचा, बोला व किया। सोचना और बोलना या सोचना और करना, इसमें अंतर ना है। संकल्प उठा और हो गया कार्य, तो वो परमात्मा है, उसमें भी ऐसी स्पीड चाहिए। जब इतने शक्तिशाली शुद्ध संकल्प इमर्ज हों और वो प्रैक्टिकल हो जाएं, केवल प्लान बनाया, सोचा, विचार करे और वो कार्य नहीं कर पाए, तो परमात्मा कहते हैं उसमें भी अंतर आ गया। वही आत्मा की स्पीड, जैसे शरीर से निकलते समय आत्मा की स्पीड बढ़ जाती है, ऐसे शरीर में रहते हुए उसका सोचना, बोलना, करना, कथनी और करनी समान हो जाए, देर न लगे, उसको कह रहे हैं स्पीड बढ़ाओ इसमें। मतलब अगर स्पीड नहीं है, यानी समय लग रहा है, जो हम सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आत्मा इतनी शक्ति संपन्न नहीं है जी। अगर वो शक्तिशाली स्टेज में है, संकल्प उसका बहुत शक्तिशाली, पावरफुल है, तो वो शक्तिशाली संकल्प जो करेगा, वो सोचेगा, वो कर लेगा, बोल देगा। तो परमात्मा कह रहे हैं अपने संकल्पों की शुद्धता को, उसकी शक्ति को बढ़ाओ। जितना वो बढ़ जाएगी उतना उसके संकल्प प्रैक्टिकल में सिद्ध होने लगेंगे। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है, और कुछ समय के बाद जब होश आता तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ,
अनुभव करते हैं? इसका एक कारण है कि बहुत समय तक वही करते आए हैं, व्यर्थ सोचते आए, विकर्म करते आए। जी। तो करते करते जैसे कोई चीज का अभ्यास हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा कह रहे 63 जन्मों से तुम व्यर्थ सोचने करने के अभ्यासी बन गए थे। इसलिए जब कोई व्यर्थ आता है तो सत्यता का होश खत्म हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, वो जैसे होश नहीं रहता, जोश में आकर के कर बैठते हो, क्योंकि उसकी स्पीड व्यर्थ की बहुत ज़्यादा है और बहुत काल से वो सब किया हुआ है, इसलिए उस स्पीड पर कंट्रोल नहीं है। तो जैसे व्यर्थ की स्पीड होश को गंवा देती है, ऐसे आपके पास समर्थ संकल्पों की स्पीड हो जो हर कार्य समर्थ और यथार्थ हो। जी। इसलिए अगर इस स्पीड को बढ़ाया जाए, शुद्ध संकल्प को सोचने का, उसको प्रैक्टिकल कर्म में लाने का, अगर वो हमारा ध्यान है तो जो व्यर्थ है उस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि व्यर्थ का फोर्स तो बहुत ज़्यादा है। कभी भी कोई अच्छा कार्य करने के लिए बहुत संकल्प लग जाता, बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प उठ जाता, कहते सोचा नहीं था लेकिन हो गया, बोल दिया, इतनी स्पीड है जो सोचने से पहले जैसे कर बैठता है। तो परमात्मा कहता है उस पर ध्यान दो कि व्यर्थ तो इतनी स्पीड से चल रहा है। ऐसे ही समर्थ को बनाओ, समर्थ संकल्प उठा और हो गया, सोचा और कर लिया। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। मतलब व्यर्थ से इनोसेंट, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को सब दिव्य गुणों से संपन्न सेंट बनाना चाहते हैं जी। और सेंट बनने के लिए विधि बता रहे हैं। जो आज तक आप व्यर्थ सोचते, बोलते, करते आए हो, उससे इनोसेंट बन जाओ। माना उसको न देखना है, न सोचना है, न बोलना है। जब उसकी अविद्या हो जाएगी, जब व्यर्थ की अविद्या हो जाएगी, तब आपके अंदर सब दिव्य गुण अपने आप आ जाएंगे, आप सेंट बन जाएंगे। इसका अभ्यास करना है, बहुत काल तक समर्थ संकल्प में रहने का अभ्यास। अच्छे अच्छे संकल्प पढ़ें, लिखें, सोचें, तो धीरे धीरे वो जो व्यर्थ चलने की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो परमात्मा कहते हैं जैसे देवताओं को कहते हैं वो व्यर्थ से, विकारों से इनोसेंट है, उनको पता ही नहीं विकार क्या होते हैं, क्योंकि वहाँ देह मान का नाम ही नहीं है जी। अब यहाँ पर साकारी सृष्टि में हम इस कलयुग के बीच में रहते हुए इन व्यर्थ विकल्पों से, संकल्पों से इनोसेंट बन जाएं, उसके लिए बहुत अटेंशन देना होगा जी। जितना हम पढ़ाई को, ज्ञान को चिंतन में लाएंगे, उसमें मन बुद्धि को बिजी कर देंगे, उतना धीरे धीरे व्यर्थ का जो नाम है वो खत्म होगा जी। नहीं तो व्यर्थ का प्रभाव इतना ज़्यादा है, उसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आजकल वही सब पढ़ रहे हैं, तो व्यर्थ से इनोसेंट होना सहज नहीं है। लेकिन परमात्मा हम सबको संगम पर वो इनोसेंट स्थिति तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि आप बिल्कुल व्यर्थ से इनोसेंट बन जाओ। तो जब उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, उस तरफ हमारी नज़र नहीं जाएगी और सारा दिन अपने आप को ज्ञान और योग में बिजी करेंगे, तब हम उससे इनोसेंट होकर के दिव्य गुणों में सेंट बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। कई बार ये बात हम जब कोई गलतियां होती हैं और कोई अटेंशन दिलाता है कि आपसे गलती हो रही है, नहीं करना चाहिए, तो वो कहता है मैं तो पुरुषार्थी हूँ, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। परमात्मा यहाँ पुरुषार्थ शब्द को कह रहे हैं एक स्वाभाविक आपसे कोई भी गलत काम न हो, नेचुरल अभ्यास हो जाए कि मैं आत्मा पुरुष हूँ और इस रथ द्वारा कर्म करा रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है।
तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। जी। जिसने आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास कर लिया, उससे कभी भी देह मान से गलत काम नहीं हो सकते। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि अगर आप पुरुषार्थी आत्माएं हो तो कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर पुरुषार्थी शब्द को ढाल बना लिया कि मैं तो पुरुषार्थी हूँ, तो ये अलबेलापन है। एक बार मान लो कोई भूल हो गई, उसको महसूस कर लिया, तो उसी समय वो परिवर्तन हो जाए। पुरुषार्थी कह करके उसको चलने नहीं दो, नहीं तो अलबेलापन है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा ने कहा कि पुरुषार्थी आत्मा सदा उड़ती है, चलती भी नहीं है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी मेहनत को किनारे करो, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अब छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है। पर सब अल्पकाल के जो किनारे और सहारे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कहते हैं डूबते के लिए तिनका भी सहारा बन जाता है। तो जो हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, परिस्थितियां, आदतें हैं, कई बार उनको ही हम सहारा बना लेते हैं, समझते हैं इसी से हम पार हो जाएंगे। है हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कोई भी किनारे को सहारा नहीं बनाओ, नहीं तो वो डुबो देगा। वो तिनके का सहारा है। कोई व्यक्ति को सहारा बना लेता है, कोई अपने संस्कारों को सहारा बना लेता है। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि सहारा एक बाबा ही है, वही आपको सहारा दे करके पाल ले जाने वाला है। ये तो सब तिनके के सहारे हैं। अभी अभी आपने किसी व्यक्ति को आधार बनाया, किसी परिस्थिति को आधार बनाया, किसके आधार से हम पार हो जाएंगे जी। विजयी बन जाएंगे। परमात्मा कहता वो डूबेगा तुमको भी ले जाएगा। इसलिए किसी देहधारी को, किसी भी बात को सहारा न बनाए, उसको किनारा समझ करके कि ये किनारे लगा देगा। बाबा कहता किनारे नहीं लगाएगा, वो डुबो देगा। जी। इसलिए परमात्मा को सहारा बनाओ और पार हो जाओ। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना। बातें बनाने में तो बहुत होशियार होते हैं। क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी, आज ऐसा वातावरण था, इसलिए मैं अमृत बेला नहीं उठा, मुरली क्लास में सो गया, मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया। तो बाबा कहता कई बच्चे जो है ना बातें बनाने में बहुत होशियार हैं जी। और ये सब बातें बहानेबाजी की हैं। अगर कोई के अंदर संकल्प में दृढ़ता है कि बाबा की श्रीमत है, मुझे करना ही है, बाबा को देखेंगे, बाबा से बातें करेंगे, तो ये कोई भी बातें जो मुझे पुरुषार्थ में नीचे ले जा रही हैं, हमारी प्रगति में जो रुकावट है, उसको हम सहज पार कर सकते हैं जी। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बातें नहीं बनाओ, बातों का आधार नहीं लो, बाप को देखो और बाप के आधार से आप इस परिस्थितियों को, इन बातों को पार कर लो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। सब इनोसेंट स्टेज से स्टेज सामने आएगी। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, जब हम कोई भी बातें नहीं बनाएंगे, जो श्रीमत है परमात्मा की, उस श्रीमत प्रमाण हम अगर अपनी स्थिति बनाते हैं, हमारी अच्छे से अच्छी स्थिति बन जाती है, कोई की बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है जी। तो जो सेवा की स्टेज है, जो हमें मिलनी चाहिए, स्थिति की स्टेज है, सेवा की स्टेज है, वो जैसे बनी बनाई हमको मिल जाएगी। हमें मेहनत करके सेवा के लिए स्टेज बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमारी स्थिति अगर ऊंची है, श्रेष्ठ है, तो हमें वो स्टेज अपने आप मिल जाएगी, चाहे हमारे अंदर योग्यताएं हैं। कई लोग कहते हैं मेरे अंदर ऐसी ऐसी योग्यता है लेकिन हमें स्टेज नहीं मिलती, हमें भाषण करने की, कोर्स कराने की, प्रवचन करने की स्टेज ही नहीं मिलती। मैं कर बहुत अच्छा सकता हूँ, बहुत अच्छे सकती हूँ, लेकिन मिलती नहीं है। तो परमात्मा कहता है वो स्टेज तो आपको बनी बनाई मिलेगी, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी स्टेज को अच्छा बना लो,
और बातों की कोई परवाह नहीं करो। बातें जो आई हैं वो खत्म हो जाएंगी, उसका चिंतन नहीं करो। आप अपनी ऊंची स्टेज बनाओ, तो वो सेवा की स्टेज तो आपको मिलनी ही है, बनी बनाई मिल जाएगी। आगे परमात्मा कहते हैं कि बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने, इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। कोई भी सेवा की सफलता का एक आधार है। अभी तक माइक बनना माना अपने मुख के ज्ञान द्वारा, समझ द्वारा दूसरों को ज्ञान देना। जी। जैसे माइक से आवाज दूसरों तक जाती है, तो परमात्मा कहता है अभी तक तो आप बच्चे माइक बने, बहुतों को संदेश दिया, ज्ञान सुनाया। अब आपको ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो माइक बन जाएं। बाबा की, आपकी जो भावनाएं हैं वो आवाज दूसरों तक पहुंचा सकें। जी। लेकिन वो पहुंचाएंगी तब जब आप माइट बन जाओ, शक्ति बन जाओ। क्योंकि माइक में भी अगर माइट नहीं है, पावर नहीं है, तो उस माइक की आवाज दूर दूर तक नहीं जा सकती। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं तुम माइट बनो, शक्तिशाली बनो। अपने योग की शक्ति के आधार से उन आत्माओं को सकाश दो, मदद दो, तो माइक बन करके आपकी बाबा की आवाज को दूर दूर तक पहुंचा सकें। जी। परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदा काल के लिए। तो सब एक तरफ है रिद्धि सिद्धि और एक है विधि सिद्धि, दोनों में अंतर को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया के अंदर आजकल लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कई ऐसे हैं जो तंत्र विद्या के आधार से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। जी। कुछ मेहनत करते हैं, जागरण करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे मंत्र जाप कर लेते हैं जो उनको कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। उस जैसे उसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि। तांत्रिक विद्या भी ऐसी है जो रिद्धि सिद्धि कहलाती है। परमात्मा हम सबको कहते हो तो अल्पकाल के लिए। कोई आपको चमत्कार दिखा देगा, कुछ करके दिखाएगा। कुछ जैसे कोई ने कागज को फूल बना करके दिखा दिया, कोई ने रस्सी को सांप बना के दिखा दिया, रिद्धि सिद्धि जैसे मिली हुई है। परमात्मा कहता है ये आपकी ये रिद्धि सिद्धि अल्पकाल के लिए है, रूप परिवर्तन कर सकती है, लेकिन आप बच्चों के पास विधि से सिद्धि है। आप जो कुछ कर रहे हो उसमें यथार्थ विधि है, नियम पूर्वक कर रहे हो, इसलिए उसकी सिद्धि सदा काल के लिए होने वाली है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुद्ध संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ही यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमज़ोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन, स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना है, अपने को टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। बहुत अच्छी परमात्मा विधियां बता रहे हैं कि अगर मान लो कहीं व्यर्थ वातावरण है, व्यर्थ सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उसको शुद्ध संकल्प से कट कर दो। उस संकल्पों को रिवाइज नहीं करो, उसको कट करो। और परमात्मा से अगर आपका सच्चा प्यार है तो उसको यही रिटर्न चाहिए कि अपने आप को हर परिस्थिति में, हर बात में मोल्ड करो, टर्न कर लो। तो अगर टर्न कर लोगे तो यही रिटर्न हो जाएगा। तो कितनी ऊंची पालना परमात्मा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो अभी आवश्यकता है कि हम अपने आप को टर्न करें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से व्यर्थ संकल्पों को कैसे अपने समर्थ संकल्पों से कट करें, खत्म करें, उसकी विधियों को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि दिव्यता की अनुभूति कराने के लिए हमें व्यर्थ से इनोसेंट बनना है। परमात्मा ने कहा कि एक ईश्वरीय सहारे की अनुभूति करने के लिए हमें हद के सहारों के किनारों को छोड़ना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्व पर अटेंशन देकर शुद्ध संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ व कमज़ोर संकल्पों को सदा के लिए खत्म करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। दिव्यता की अनुभूति का आधार समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविज्ञा अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविज्ञा हो गई तो दिव्यता सहज अनुभव होगी। कमजोर संकल्पों से सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से वंचित हो जाते हैं। स्वयं से पूछो, निरंतर योगी हूँ? निरंतर ज्ञान स्वरूप, धारणा स्वरूप हूँ? स्नेह की शक्ति बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं कि गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। पुरुषार्थ अर्थात पुरुष मन रथ द्वारा कार्य कराना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।